स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 की इंग्लिश की एक पोएम अ हाउस अ होम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है लॉरेन एम हाली ने। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पोएम का उद्देश्य क्या है, इस पोएम के अंदर हमें क्या समझाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी फर्स्ट लाइन से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक मकान और एक घर के बीच क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर। इसे अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। देन रीड द पोएम। फिर कविता को पढ़िए। तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें लॉरेन एम हाली ने एक मकान के बारे में बताया है कि एक मकान क्या होता है और मकान किस किस से मिलकर बना होता है। तो इसको पढ़कर देखते हैं हम पहले। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ। तो इसमें हम देखते हैं कि एक मकान क्या होता है। व्हाट इज अ हाउस? एक मकान क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन, यह ईंट और पत्थरों से ही तो मिलकर बना होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ियों से जो कि कठोर होती हैं या मजबूत होती हैं। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, और जो मकान होता है उसमें विंडो ग्लासेज होती हैं, ग्लास विंडोज होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और उसमें एक यार्ड भी होता है। तो यार्ड मीन्स यहाँ होता है अहाता, यानी घर के साथ लगा हुआ हिस्सा, जिसको बोलते हैं हम यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। दोस्तों, यहाँ जो ईव्स शब्द है इसका अर्थ होता है छज्जा, यानी घर का जो बाहरी हिस्सा होता है उससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो बाहर की साइड निकला होता है उसको बोलते हैं हम छज्जा। एंड चिमनीज होती हैं घर के धुएं को बाहर निकालने के लिए। एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको का अर्थ है यहाँ पर प्लास्टर। एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। एक मकान में एक छज्जा होता है, चिमनियाँ होती हैं और फर्श पर टाइलें लगी हुई होती हैं। दीवारों और छतों पर प्लास्टर होता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये सब तो रही एक मकान की विशेषता कि वो ईंट और पत्थरों से मिलकर बना होता है। लकड़ियाँ भी होती हैं जो बहुत कठोर होती हैं। उसमें कुछ विंडो ग्लास होते हैं और उसमें आंगन होता है या अहाता होता है जिसको हम यार्ड बोलते हैं। इसमें छज्जे होते हैं, इसमें चिमनियाँ होती हैं और फर्श पर टाइलें लगी हुई होती हैं। दीवारों पर और छत पर प्लास्टर है, छत है। लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो घर होता है वो किससे मिलकर बना होता है और एक घर क्या है। व्हाट इज अ होम? एक घर क्या है। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। जो घर होता है वो एक परिवार है, उसमें एक दूसरे के लिए प्यार है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और वहाँ पर एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, और घर के अंदर भाई बहन माता पिता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और ये निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। अनसेल्फिश मीन्स यहाँ पर है निस्वार्थ, यानी जिसमें अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं रहता है उसको बोलते हैं अनसेल्फिश। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और घर के या जो सदस्य होते हैं
उनके साथ सब कुछ साझा करते हैं अपने विचार, और उन्हें हमेशा ये प्रदर्शित करते हैं कि वो उनकी केयर करते हैं या उनकी परवाह करते हैं। तो जो एक घर होता है उसके बारे में बताया है कि इसमें माँ बाप भाई बहन सब होते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाता है। सभी एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं और ये शो किया जाता है या ये दिखाया जाता है कि हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि लॉरेन एम हाली ने एक हाउस और एक होम के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है, जिसको आप सभी समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।